तो ये हमारा कानू नालिया सुंदर सुंदर। और कान्हा जी को नहलाने के बाद मैंने उनके थोड़े से मतलब जैसे हम हाथ पैर दबाते हैं ना बच्चों की मालिश करते हैं वैसे की थी। और ये जो ड्रेस थी ये मैंने बनाई थी कान्हा जी की। थोड़े ऐसे बड़े बड़े फूल थे वो लगा के, और ये बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा मेरे पास सेम सूट था तो उसमें से पीस बचा था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने हाँ इस पेज की और इसकी फोटो कॉपी करवा के आते जाते ठीक ही लगेगा। मोबाइल नंबर बताओ। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था सुबह जब इशू को फीड करा रही थी उस टाइम पे। और उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया था, बाकी मम्मी ने किया था। फिर मैंने की थी पूजा कान्हा जी की, और व्लॉग जस्ट लाइव किया है। अब अपलोड कितनी देर में होता है यार ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो कल वाला व्लॉग था वो भी पूरे 24 घंटे बाद अपलोड हुआ था। दिक्कत ये आ रही है कि सुबह सुबह मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ आजकल, और अगर मैं सुबह अपलोड कर देती हूँ ना तो वो हो जाता है। और इन दिनों मैं दोपहर तक अपलोड करती हूँ तो वो नहीं हो पाता है, बहुत टाइम ले लेता। इशू को जो है वैक्सीन लगवाई है, पिछले हफ्ते लगवानी थी, पर यहाँ की जो आंगनवाड़ी है ठीक है वो मतलब हर हफ्ते अलग होता है। जैसे गांव में शायद 2 गुरुवार को होता है, इधर भी 2 गुरुवार को, पर वो 2 गुरुवार अलग होते हैं। तो पिछले वाले गुरुवार को नहीं लगा था, अभी आज इसके लगा। मतलब इतना तो रोई तो वैसा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो रोई थी, मैंने वीडियो देखी थी। और अभी सो रही है, दर्द भी हो रहा होगा यार, हो रही है। और जो भी है वो ड्रॉप्स आती है, अगर बुखार आएगा तो दे दूँगी। लास्ट टाइम इसके बुखार वैसे आया नहीं था, क्योंकि वहाँ से टीका लगवाने के बाद मैंने उनको पूछ लिया था, मैंने कहा पहले ही दे दो क्या, तो उन्होंने बोला हाँ पहले दे दो ताकि आए नहीं इतना ज़्यादा बुखार। तो मैंने पहले ही दे दी थी ड्रॉप, तो उस चक्कर में बुखार नहीं आया था। और लास्ट टाइम मैंने बर्फ़ का वो भी नहीं किया था, जैसे सिकता करते हैं ना बर्फ़ का, वो नहीं किया था। तो ऐसा नॉर्मल था इसका स्किन, मतलब ऐसा हार्ड नहीं रहा वो, ठीक है। और हमारे डुग्गू के किया था, बर्फ़ का सिकता हो किया था, ठीक है। उसके थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कुछ हार्ड हो, मतलब वो स्किन है ना एकदम हार्ड सी हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया था तो इसकी स्किन नॉर्मल थी। और ड्रॉप्स मैंने पहले ही दे दी थी तो बुखार नहीं आया था। और आज भी ऐसे ही करूँगी, अभी जगेगी उसके बाद दे दूँगी। और ये पिको के लिए आए हुए थे लहंगे मेरे पास, अभी एक को तो पिको कर दिया था मैंने, ये जो पिंक ब्रासो में था, और एक ये है थोड़ा सा येलो है, एंड एक और है ये मिंट ग्रीन में। अब कहीं मैं पिको करने बैठूं और इशू ना उठ जाए, ये भी टेंशन है कि उसकी नींद ना ख़राब हो जाए मेरे चक्कर में, क्योंकि अब मशीन आवाज़ करेगी। अब मैं नहीं चाहती वो उठे, क्योंकि वो उठेगी तो उसको दर्द भी होगा और मेरा काम भी रुकेगा। तो देखती हूँ यार, दूसरे वाले इस वाले रूम में ही करूँगी, बाहर हॉल में उधर सो रही है वो, और मैं इस वाले रूम में ही करूँगी। और काफ़ी लोगों के जो है मैसेज आ रहे थे कि आप जो अभी सूट लेके आए हो इन दिनों, जो भी ब्रासो में कलेक्शन लेके आए हो वो प्लीज़ दिखाना, और कौन सी दुकान है हमें बताना। तो उसका मैं एक अलग से व्लॉग बना के डालूँगी, और 2-3 दिन में ही बना लूँगी शायद, क्योंकि अभी आया ही है नया माल, तो वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन भी जाता है और ऑफलाइन भी होता है, तो जल्दी भी निकल जाता है आने से, मतलब आते ही कुछ तो ऐसा होता है कि आते ही साफ़, ठीक है। चीज़ें अच्छी होती है तो ऐसा यूँ जाती है यूँ। और फिर पहले का ये था, कोई ओकेशन होता था तब लोग कपड़े ख़रीदते थे। आजकल ये है कि आजकल बिना ओकेशन, आजकल सिर्फ कपड़े आने की देर है कि हाँ ये दिखने में अच्छा है, चलो चाहे कोई ओकेशन ना हो, इसलिए आजकल जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं इधर बैठ के करूँगी पिको। तो इधर से गया है अभी हॉल में, वहाँ सो रही इशू, तो उस पर भी नज़र रहेगी और मेरा पिको भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, और व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा साथ ही साथ में। हो गया पिको, इसी को लेना पड़ेगा आज तो यार, क्योंकि दर्द हो रहा है उसको।
आयशु तू रे रुको मीठी ना ड्रॉप्स बहुत मीठी है तो करते करते कहाँ बीच में काम फैला है, इसमें फंस गया यार ये। फिर से अब बस झंझट करना पड़ेगा। मेरा ओवन मेनली हथियार, ये मुझे नहीं पता किस काम आती है, पर इसको मैं मशीन को ठीक करने में काम में लेती हूँ। एक लहंगे के तो कर दिया पिको और एक बच रहा है, उसको भी कर रही हूँ। एक लहंगे में 1 घंटा लग गया, बीच में फिर इशू रो रही थी, चाय बनाई, दूध गर्म किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। 6:30 बजे और इतनी धूप हो रही है बाहर, हद नहीं है। और मैडम खेल रही है जब तक मैं थोड़ा सा और, अभी वैसे इसको फीड कराया ही था, खेल रही है जब तक। वो लहंगा जितना होता है उसको करती हूँ मैं, क्योंकि 30 कलियाँ है तो टाइम लग जाता है थोड़ा खाना। तभी मैं सोचूँ ये लगातार खेल कैसे रही है, इसकी आदत है सुसु कर लेती है तो 1 मिनट में रोकती है। ये क्या हो गया, मच्छर खा गया। सुसु करती है ना तो रो लेती है, पोटी करती है तो खेलती रहती है। अच्छी आ रही है तुझे, अच्छी आ रही है पोटी वोटी करके जी गसूगली। अच्छा हूँ बेतम है, अच्छा हूँ आज मामा ही गाजर खा लगे देखो। तो बड़ो सारा तो चांद बनाओ, कोई एक में गाजर खा लो, एक में गले बनी है ना। मामू चा गाजर खा लिया, मलिच करी आज है ना। कल के बेटा कपड़े नीचे करो, बहुत है अपने पास पहनने को। चल क्या आज इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही बंदी, मतलब रोज़ तो जोर जोर से बातें करती है, जोर जोर से चीखती है। आज तो चिड़िया की जैसे चिन्नी सी आवाज़ हो गई इसकी, आज तो बातें भी नहीं कर रही, रोज़ तो इतनी बातें कर लेती है। तू हाँ चलो इसने पोटी कर दी, मैं अभी ब्लॉग बनाने में लग रही, इसकी पोटी तो क्या ना तो क्या ही काम मैं मम्मी को कल भी बोली थी, ये काम मैं कर लूँगी, आप इसकी पोटी धो दो। अभी भी पापा आए थे ड्यूटी से, इसने पोटी कर ली थी उस टाइम। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक काम कर इसकी पोटी धो दो। तुम माँ है ना, ये रोती है तो तेरा कैसे जी खराब होता है, वैसे इसकी पोटी भी धोया कर, पोटी धोते हुए जोर आता है तुझे। मैंने कहा यार क्या करूँ, जोर नहीं आता, मतलब जब अब मेरे को लगता है ना यहाँ धोने वाले हैं इसकी पोटी, तो मेरे को खुद को आलस आ जाता है, मेरे मन में भी ऐसा होता है फिर कि हाँ धो देंगे। जहाँ लगता है, वहाँ लगता था कि वहाँ कोई नहीं है धोने वाला, तो वहाँ तो मुझे धोना ही था, है ना। अब एक तो मतलब मन मार के धोना और एक खुशी खुशी धोना, बहुत फ़र्क होता है। और वैसे भी मुझे बात बात पे यहाँ सुनने को मिल जाता है, कैसे कि शिब्बू तो बच्चे वैसे देख ले कि अंडे के ऊपर मुर्गी नहीं रहती, वैसे रहती थी ऐसा छाया करके, उसका इतना ध्यान रखती थी। तेरे से नहीं होता, तू बस काम काम में ध्यान रखती है, तो मेरा ध्यान ही काम में रहता है, तो मैं क्या करूँ। इसको भी संभालती हूँ, पर ऐसा थोड़ा सा ये है कि इसको वहाँ रोने की आदत हो गई तो हो गई। अब हमारे डुग्गू को नहीं है, क्योंकि उसको रोने ही नहीं दिया कभी किसी ने। वो जब भी रोने से पहले तो उसको फीड कराना, मतलब उसके ऊपर ध्यान दे लेना, यहाँ सब लोग थे तो ध्यान देते थे, वहाँ कोई दे नहीं पाया तो हमें रोने लग गए, ऐसे हो गए हम। ठीक है, फिर मेरे को भी कहीं ना कहीं वो आदत हो गई थोड़ी बहुत। बाकी यहाँ आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, मतलब मेरे घर वालों के हिसाब से जितना ध्यान रखना होता है ना बच्चे का, उतना तो नहीं रख रही, पर वहाँ के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा ही ध्यान रख रही हूँ। यहाँ पे इसका पोटी धोनी है यार। फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ जब तक।